नाज़रीन वेलकम बैक। मुझे बताया जा रहा है कि आसिफ अली जरदारी साहब को बिल आखिर इस्लामाबाद में उनकी जो रेजिडेंस है वहाँ से नैब ने गिरफ्तार कर लिया है। नोट कीजिए कि आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान के साबिक सदर, पीपल्स पार्टी रहनुमा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के को चेयरपर्सन आसिफ अली जरदारी को इस्लामाबाद से नैब ने गिरफ्तार कर लिया है। मज़ीद तफसीलात जैसे जैसे हमारे सामने आएंगी हम इसके आपके सामने लेके आएंगे। याद रहे कि आसिफ अली जरदारी साहब ज़ाती तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट गए थे अपनी बेल को मुस्तकिल बनाने के लिए। कई हफ्ते तक उनकी वहाँ पर ये जो बेल जो है उसको सुना गया। 30 मई को भी लग रहा था कि वो गिरफ्तार हो सकते हैं ईद उल फितर से पहले, लेकिन उस वक्त अदालत ने नैब के जो पॉइंट ऑफ व्यू है, उसकी जो एविडेंस थी, उसे नाकाफ़ी समझा था। उसके बाद ये बहुत तवक्को थी कि नैब बहुत मजबूत केस लेकर आएगी। आज सुबह इस्लामाबाद। और अभी आपको बता दें कि आसिफ अली जरदारी की गिरफ्तारी के लिए नैब यहां पर पहुंच चुकी है और ये भी इतलात आ रही है कि आसिफ अली जरदारी गिरफ्तार हो चुके हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से जमानत मुस्तरद किए जाने के बाद नैब की टीम आसिफ अली जरदारी की गिरफ्तारी के लिए जरदारी हाउस पहुंच गई और अब गिरफ्तारी भी अमल में लाई जा चुकी है। और यहाँ पर इजलास भी होता रहा। मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस में अबूरी जमानत मुस्तरद होने पर नैब ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को गिरफ्तार कर लिया है। इसी पर हम बात करेंगे फ़हीम अख्तर से। फ़हीम, बताएगा कोई रेजिस्टेंस तो सामने नहीं आई जब गिरफ्तारी की गई? देखिए, आसिफ अली जरदारी जो हैं वो गिरफ्तारी देने के लिए आमादा हो गए हैं और जो इस्लामाबाद पुलिस की गाड़ी जहां आसिफ अली जरदारी की रिहाइशगाह के बाहर खड़ी की गई थी उसे अंदर बुला लिया गया है और नैब के हुकाम की जाने से कहा गया है कि आसिफ अली जरदारी गिरफ्तारी के लिए आमादा हो गए हैं और नैब की टीम जो है आपसे कुछ देर बाद आसिफ अली जरदारी को यहाँ से लेकर जो है वो नैब रावलपिंडी लेके जाएंगे। शुरू में कुछ मुज़ाहमत का मुजाहरा किया गया पीपल्स पार्टी के कारकुनों की जानिब से, ताहम बाद में रज़ाकराना तौर पर आसिफ अली जरदारी गिरफ्तारी के लिए आमादा हुए, क्योंकि पहले ये कहा गया था पीपल्स पार्टी की जानिब से कि हमें तफसीली तहरीरी फैसला जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जमानत मुस्तरद होने का वो नहीं मिला। ताहम बाद जो मुस्तफ़ा नवाज खोखर हैं वो तफसीली फैसला लेकर आए। उसके बाद नैब की टीम को जरदारी हाउस के अंदर लेके जाया गया और अब इतलात ये आ रही है कि आसिफ अली जरदारी को गिरफ्तार कर लिया गया। जी अच्छा, ये बताएगा फ़हीम, फरियाल तालपुर को भी साथ ही गिरफ्तार करने के अहकामात थे, उनकी गिरफ्तारी के हवाले से क्या इतलात हैं? जी, ये दोनों के हवाले से कहा जा रहा है, आसिफ अली जरदारी और उनकी जो हमशीरा फरियाल तालपुर हैं दोनों को गिरफ्तार करने के हवाले से कहा जा रहा है कि गिरफ्तार किया गया है। मीडिया को अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही जरदारी हाउस पर। जरदारी हाउस के गेट पर मीडिया के जो सारे लोग मौजूद हैं, जो नैब के और जो पुलिस के एहलकार हैं वो ये बता रहे हैं कि दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है और तहरीरी फैसला जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का है उनकी जमानत मुस्तरद होने का वो दिखाया गया, वारंट गिरफ्तारी दिए गए, तो उसके बाद दोनों ने जो गिरफ्तारी दे दी। फ़हीम, ये बताएगा कि ये भी इतलात थी कि जरदारी हाउस में इजलास हो रहा था और ये फैसला किया जा रहा था कि रेजिस्ट किया जाएगा, गिरफ्तारी नहीं दी जाएगी, सियासी पॉइंट स्कोरिंग की जाएगी, तो ऐसी कोई सिचुएशन नहीं पैदा हुई? मतलब देखिए, सीईसी का इजलास कल से ही तलब किया गया था पीपल्स पार्टी का, ताहम अब से कुछ देर पहले उस इजलास के जो मकाम है वो तब्दील किया गया है। अब जरदारी हाउस की बजाय ये सिंध हाउस इस्लामाबाद में इजलास होना है। ताहम पीपल्स पार्टी की जो कानूनी टीम है उसके साथ जो है मुशावरत करनी थी आसिफ अली जरदारी ने, और कानूनी टीम जिसमें एतजाज अहसन, फरूक इस्नाइक, लतीफ़ कोसा और जो दीगर अरकान पार्लियामेंट हैं वो यहाँ पर पहुंचे थे, उनके साथ मुशावरत की गई और जो कानूनी ऑप्शन हैं उस पर गौर किया गया। उसके बाद ये फैसला किया गया कि रज़ाकराना तौर पर जो गिरफ्तारी है वो दी जाएगी, क्योंकि अब उनके पास ऑप्शन यही है कि अपील की जाए और अपील के लिए भी ज़ाहिर वक्त नहीं है सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करने का, इसलिए बेहतर यही समझा गया कि रज़ाकराना तौर पर गिरफ्तारी दे दी जाए। तो अब ये आसिफ अली जरदारी और जो उनकी हमशीरा हैं फरियाल तालपुर, उन्होंने गिरफ्तारी दे दी है और नैब की जो गाड़ी और जो इस्लामाबाद पुलिस जो बाहर जरदारी हाउस के तैनात थी वो अब अंदर दाखिल हो गई है और अब से कुछ देर बाद आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर को यहाँ से नैब रावलपिंडी में मुंतकिल कर दिया जाएगा, जहाँ उनके बाद उनका जो है जिस्मानी चेकअप किया जाएगा, मेडिकल चेकअप किया जाएगा और उसके बाद जो है वो मामला आगे बढ़ाए जाएंगे। फ़हीम, आप बता रहे हैं कि अभी उनको नैब रावलपिंडी शिफ्ट किया जाएगा, वहाँ मेडिकल चेकअप होगा, उसके बाद प्रोसेस क्या होगा, उसके बाद ट्रायल शुरू होगा? जी बिल्कुल, इसका जो उसके बाद जो है इन्हें जिस्मानी रिमांड हासिल किया जाएगा, क्योंकि नैब कोर्ट में फिर इनको पेश करके जिस तरीके से होता है इनका तरीकाकार नैब के कानून के मुताबिक
90 रोज तक रिमांड हासिल किया जा सकता है नैब की जानिब से। जिस तरह से हमने देखा दीगर मुकदमात में भी शहबाज शरीफ जब गिरफ्तार हुए या इवन अलीम खान जब गिरफ्तार हुए तो उनकी गिरफ्तारी के बाद नैब कोर्ट से उनकी जिस्मानी रिमांड हासिल किया जाता है। जिस्मानी रिमांड हासिल किया जाता है, ताहम उससे पहले इनका पिम्स में मेडिकल चेकअप होगा, मेडिकल चेकअप के बाद इनका रिमांड हासिल किया जाएगा। फहीम, ये जो इतलात आ रही थी कि बिलावल यहाँ पर कोई हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, बिलावल कहाँ है और क्या कोई मीडिया से उनकी गुफ्तगू मुतवक्के है या नहीं? जी, बिलावल भुट्टो जरदारी यहाँ पर मौजूद हैं, वो भी यहाँ पर थे। उनके जो दीगर जो रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, जिनमें साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी, इसके अलावा डिप्टी चेयरमैन सेनेट भी मौजूद है, नैयर हुसैन बुखारी, फरूक इस्नाइक, एजाज अहसन और दीगर भी मौजूद हैं। यहाँ पर हम आपको अपडेट करते जाएं कि आसिफ अली जरदारी को गिरफ्तार करके बाहर लाया जा रहा है। पुलिस की भारी नफरी मौजूद है, कारकुनान पीपल्स पार्टी के मौजूद हैं, पीपल्स पार्टी के रहनुमा भी मौजूद हैं जो आसिफ अली जरदारी के हक में नारेबाजी कर रहे हैं। पहले ये बताया गया था फरियाल तालपुर भी हमरा है, तहमा भी बताया जा रहा है कि सिर्फ आसिफ अली जरदारी को गिरफ्तार किया गया है और आसिफ अली जरदारी को अब नैब जो है रावलपिंडी में लाया जाएगा। आप ये नाज़िर भी देख सकते हैं कि पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा हैं वो बड़ी तादाद में मौजूद हैं। पुलिस ने घेर रखा है आसिफ अली जरदारी की गाड़ी को, जिन लोगों को गिरफ्तार करके लाया जा रहा है। नैब बिला आखिर 1 घंटे और तकरीबन 15 मिनट के बाद कामयाब हो गई है आसिफ अली जरदारी को गिरफ्तार करके। आज आसिफ अली जरदारी की जमानत की दरखास्त थी फेक बैंक अकाउंट से, वो मुस्तरद कर दी गई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से। तो अब आसिफ अली जरदारी गिरफ्तार हो चुके हैं, कारकुनान बड़ी तादाद में नारेबाजी कर रहे हैं, ताहम पुलिस फहीम, आप हमारे साथ ही रहिए। देखने वालों को हम बताना चाहेंगे और दिखा रहे हैं, मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस में अबूरी जमानत मुस्तरद होने पर नैब ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को गिरफ्तार कर ही लिया है। 1 घंटा 15 मिनट का वक्त लगा नैब की पूरी टीम को अपनी ये कार्रवाई मुकम्मल करने में, क्योंकि कारकुनान की बहुत बड़ी तादाद जरदारी हाउस के बाहर मौजूद थी। और इसी पर हम बात करेंगे, बिलाल आफरीदी भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बिलाल, बताएगा इस वक्त आपके सामने क्या मनाजिर है? मंजर कशी कीजिएगा, गिरफ्तारी हो गई आसिफ अली जरदारी की। गिरफ्तारी तो हो चुकी है, लेकिन हंगामी सूरत-ए-हाल हमारे सामने नजर आ रही है। कारकुनान की जानिब से जिनकी कोशिश थी कि वो आसिफ अली जरदारी की गाड़ी के करीब पहुंचे, पुलिस और उनके दरमियान जो वो हाथापाई देखने में आ रही है। पुलिस की जानिब से लाठी चार्ज भी की गई है, कारकुनों को गिरफ्तार भी किया जा रहा है। और इस वक्त जब यहाँ पे जो मनाजिर है, इसमें आपको बता दूं कि कारकुनान जो मुख्तलिफ इलाकों से यहाँ पर आए थे आसिफ अली जरदारी की गिरफ्तारी की खबर सुनकर, इस वक्त वो पुलिस और कारकुनान जो आपस में जो है बताया। जबकि दूसरी जानिब आसिफ अली जरदारी को नैब टीम और इस्लामाबाद पुलिस और जिला इंतजामिया के जो सिक्योरिटी स्क्वाड है उसके हमरा जो है वो नैब रावलपिंडी के ऑफिस मुंतकिल किया जा रहा है। पुलिस की भारी नफरी भी इस स्क्वाड के हमरा है, जबकि दूसरी जानिब जरदारी है उसके बाहर जो कारकुनान मौजूद है उनको मुंतशिर किया जा रहा है। जी अच्छा बिलाल, ये बताएगा कि हम देख रहे हैं मनाजिर में भी कि पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमाओं की बड़ी तादाद भी यहाँ पर मौजूद है। बिलाल, आप हमारे साथ ही रहिए। इस वक्त हम देखने वालों को बताना चाहेंगे कि कारकुनान पुलिस के साथ भिड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कारकुनान मुश्तइल है और पहले से ही शोर शराबा और नारेबाजी की जा रही थी और पुलिस कोशिश कर रही थी कि इन कारकुनान को हटाए और ताकि रास्ता बनाया जा सके नैब टीम के लिए। और क्योंकि आसिफ अली जरदारी को गिरफ्तार करके इस वक्त नैब रावलपिंडी उन्हें मुंतकिल करना है और उसके बाद ही रिमांड की इस्तदा की जाएगी और ट्रायल जो है दोबारा से शुरू होगा। मनाजिर आप देख सकते हैं, जरदारी हाउस इस्लामाबाद के बाहर के मनाजिर है जहां पर बड़ी तादाद में कारकुनान मौजूद है। आप देख सकते हैं कि नैब की टीम आसिफ अली जरदारी को गिरफ्तार करके इस वक्त रवाना हो गई है और पीछे जो पुलिस बची है और पुलिस कोशिश कर रही है कि कारकुनान को भी यहां से मुंतशिर किया जाए। पर रवानगी आप देख सकते हैं, नैब रावलपिंडी इस वक्त आसिफ अली जरदारी को शिफ्ट किया जा रहा है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में अबूरी जमानत मुस्तरद होने पर नैब ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को गिरफ्तार कर लिया। हमारे नुमाइंदे ने बताया कि 1 घंटा 15 मिनट दरकार हुए नैब टीम को तमाम अपनी कार्रवाई मुकम्मल करने के लिए, क्योंकि न सिर्फ कारकुनान की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद थी बल्कि पीपल्स पार्टी के सीनियर वुज़रा भी यहाँ पर बड़ी तादाद में मौजूद थे। पहले यही इरादा किया गया कि रेजिस्टेंस की जाएगी और यहाँ पर शोर शराबा किया जाएगा, खलल पैदा किया जाएगा कि किसी तौर आसिफ अली जरदारी की गिरफ्तारी ना हो सके। लेकिन उसके बाद मुशावरत ये हुई कि रज़ाकाराना तौर पर आसिफ अली जरदारी गिरफ्तारी दे देंगे
और फिर अपील करने का फैसला भी किया गया है और कानूनी टीम से मुशावरत भी की जा रही है। और ये भी इतलात आ रही है कि पीपल्स पार्टी अब इरादा रखती है कि अपील भी की जाए, लेकिन फिल वक्त अपील नहीं हो सकती थी, इसीलिए रज़ाकाराना तौर पर गिरफ्तारी दी गई है। बिलाल अफरीदी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। बिलाल, अब हम देख रहे हैं कि सीनियर रहनुमा यहाँ पर मौजूद हैं, क्या इरादा रखते हैं, नेक्स्ट इनका स्टेप क्या होगा? बिल्कुल, इस वक्त यहाँ पे जरदारी हाउस के मनाजिर की मैं आपको बताते चलूँ कि जरदारी आसिफ अली जरदारी को नैब टीम, इस्लामाबाद पुलिस और जिला इंतजामिया की भारी सिक्योरिटी स्क्वाड में यहाँ से नैब रावलपिंडी के ऑफिस मुंतकिल किया जा रहा है, जबकि दूसरी जानब जो कारकुनान है उनकी एक बड़ी तादाद भी इस वक्त जरदारी हाउस के बाहर मौजूद है। जबकि सीनियर रहनुमाओं की अगर बात की जाए तो जिसमें मुस्तफ़ा नवाज खोकर हैं, नैयर बुखारी हैं और जो फरतुल्लाह बाबा और दीगर जो रहनुमा जो जरदारी हाउस में मौजूद हैं वो इस वक्त भी जरदारी हाउस में मौजूद हैं, अभी तक बाहर नहीं आए और ना ही उनकी जानिब से कोई मौक़िफ़ सामने आया है। ताहम ये कहा जा रहा है कि 6 बजे सिंध हाउस में पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जाएगी जिसमें पीपल्स पार्टी अपना मौक़िफ़ सामने रखेगी। जी ठीक है बिलाल, आप हमारे साथ ही रहिए। कौमी एहतसाब ब्यूरो की टीम जाली अकाउंट्स केस में पीपल्स पार्टी के सदर आसिफ अली जरदारी को गिरफ्तार कर चुकी है। पुलिस की भारी नफरी के हमरा जरदारी हाउस इस्लामाबाद नैब की टीम पहुंची, जहां आसिफ अली जरदारी के वकला ने नैब की टीम से अदालत की जानिब से गिरफ्तारी के अहकाम तलब किए और आसिफ अली जरदारी को नैब की गाड़ी में ही नैब रावलपिंडी के दफ्तर इस वक्त मुंतकिल किया जा रहा है, जहां पर उनका पहले तिब्बी मुआयना किया जाएगा और कल के रोज आसिफ अली जरदारी को अदालत में पेश भी किया जाएगा, जहां पर नैब टीम की जानिब से आसिफ अली जरदारी के रिमांड की इस्तदा भी की जाएगी। जरदारी हाउस के आप मनाजिर देख रहे हैं, जहां पर चारों तरफ पुलिस की भारी नफरी मौजूद है। पुलिस की भारी नफरी ने इस इलाके को घेरे में लिए रखा है और इसके अतराफ भी भारी नफरी में एहलकार ताजुनात किए गए हैं। पुलिस ने जरदारी हाउस के अतराफ तमाम रास्ते सील कर दिए हैं और मरकजी सड़क को भी सील किया गया है, जहां पर अब पुलिस कोशिश कर रही है कि कारकुनान को यहां से मुंतशिर किया जाए। फ़हीम अख्तर से बात करते हैं। फ़हीम, बताएगा क्या कारकुनान अब भी यहां पर मौजूद हैं या फिर मुंतशिर हो गए? कारकुनों की इतनी ज़्यादा तादाद नहीं थी, इक्का दुक्का कारकुन मौजूद थे। अलबत्ता जो पार्टी रहनुमा हैं वो बड़ी तादाद में पहुंचे थे। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पीपल्स पार्टी के कारकुन कोई मौजूद नहीं है। आसिफ अली जरदारी की गिरफ्तारी के फौरी बाद से ही जो इक्का दुक्का कारकुन थे वो भी मुंतशिर हो गए। ताहम जो पीपल्स पार्टी के जो मरकजी रहनुमा हैं वो इस वक्त भी जरदारी हाउस में मौजूद हैं, क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी वो इस वक्त जरदारी हाउस में मौजूद हैं। वो खुद छोड़ने आए थे और उनकी हमशीरा आसफा भुट्टो वो खुद छोड़ने आई थी अपने बाप को और गले मिली आसफा भुट्टो अपने वालिद को और उनके दोनों गालों को चूमा और हवाले किया नैब के। बिलावल भुट्टो भी जब आसिफ अली जरदारी को गिरफ्तार किया गया तो वो भी उनके हमरा मौजूद थे और उन दोनों की मौजूदगी में नैब की टीम ने उन्हें गाड़ी में बिठाया और अब नैब जो रावलपिंडी है उधर मुंतकिल किया गया है। हम यहाँ पर अब देख सकते हैं पुलिस की भी जो नफरी थी वो काफ़ी हद तक यहाँ से चली गई है, जबकि फरियाल पालपुर को गिरफ्तार नहीं किया गया। आसिफ अली जरदारी को गिरफ्तार करके नैब रावलपिंडी में मुंतकिल किया जा रहा है। अब वहाँ पर उनका मेडिकल चेकअप होगा फेम्स में चेकअप के बाद उनका जिस्मानी रिमांड हासिल किया जाएगा, जिसके बाद बाज़ाब्ता तौर पर नैब जो है। ठीक है फ़हीम, आप हमारे साथ रहिए। हम देखने वालों को ये एक्सक्लूसिव मनाजिर दिखा रहे हैं जब आसिफ अली जरदारी को नैब टीम ने गिरफ्तार किया। घर से बाहर आए साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और आप देख सकते हैं कि उनकी साहबजादी ने उनको गले लगाया और अलविदा बोला और बिलावल भुट्टो जरदारी को भी मनाजिर में आप देख सकते हैं। ये अब से कुछ देर पहले के मनाजिर है जब साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को नैब टीम ने गिरफ्तार किया और अब उनको शिफ्ट कर दिया गया है नैब रावलपिंडी। आसिफा जरदारी ने भी आसिफ अली जरदारी को गले लगाया और आप देख सकते हैं बिलावल भुट्टो जरदारी भी गाड़ी के करीब जाकर आसिफ अली जरदारी को गले मिले हैं और कारकुनान और रहनुमा भी बड़ी तादाद में इर्द गिर्द जमा रहे, नारेबाजी होती रही, खूब शोर शराबा होता रहा, लेकिन नैब टीम बिलाखिर 1 घंटा 15 मिनट की तगोदो के बाद आसिफ अली जरदारी को गिरफ्तार करने में कामयाब हो ही गई। कारकुनान इस वक्त यहाँ से मुंतशिर हो चुके हैं, लेकिन रहनुमा यहाँ पर मौजूद हैं और ये इतलात आ रही है कि सिंध हाउस में शाम 6 बजे के करीब पीपल्स पार्टी के रहनुमा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और आइंदा का लाहे अमल मीडिया के साथ शेयर करेंगे कि उनके क्या इरादे हैं, क्या प्लान कर रहे हैं, क्योंकि एक जानिब ये भी फैसला किया गया है कानूनी टीम से मुशावरत के बाद पीपल्स पार्टी का ये फैसला सामने आया है कि वो अपील भी कर सकते हैं इस फैसले के खिलाफ, लेकिन अभी अपडेटेड सिचुएशन यही है कि नैब टीम आसिफ अली जरदारी को गिरफ्तार करके नैब रावलपिंडी शिफ्ट कर रही है। सबसे पहले वहां पर उनका मेडिकल चेकअप होगा, जिसके बाद कल के रोज उन्हें अदालत में पेश किया जाएगा और रिमांड की इस्तदा भी की जाएगी।